ऑल्टर कमांड की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑल्टर कमांड इन MySQL इज यूज्ड टू मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग का मतलब जो अवेलेबल है, जो पहले से ही आपके पास प्रेजेंट है। टेबल के स्ट्रक्चर, जब टेबल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्टर कमांड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर पे ये काम करता है, ठीक है। इट दिस इंक्लूड्स एडिंग, मॉडिफाइंग, ड्रॉपिंग कॉलम्स, कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो ऑल्टर कमांड होती है ना, ये किस में हेल्प करता है? किसी भी कॉलम को ऐड करना। देखो आपके पास एक टेबल है, उसमें दो कॉलम है, एक आपके पास आईडी है और एक आपके पास नेम है। ये आपकी टेबल है एम्प्लॉय की। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कितने कॉलम्स है? इसमें दो ही कॉलम है ना, बस 2 कॉलम्स है, राइट। अगर मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है सैलरी का, तो क्या मैं कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड, ठीक है। ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी टेबल का जो ये स्ट्रक्चर है, क्या ये चेंज हुआ? यस, ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल्टर कमांड क्या क्या काम करता है। एक तो कॉलम को ऐड करने में हेल्प करता है, कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, कॉलम का जो डेटा टाइप होता है और जो उसका साइज होता है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। कॉलम का नाम जो होता है उसको चेंज करने में हेल्प करता है और कॉलम को डिलीट करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे देखो ड्रॉप कीवर्ड का हमने यूज किया है ना, तो ड्रॉप हमने डेटाबेस भी किया था, ड्रॉप टेबल भी करते हैं, ऐसे ड्रॉप कॉलम करते हैं। तो ड्रॉप जो कीवर्ड है ये ऑल्टर कमांड के साथ यूज करते हैं फॉर डिलीटिंग द कॉलम। क्लियर? चलो तो देखते हैं वन बाय वन। पहले तो इसको ऐड न्यू कॉलम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये सिंटेक्स है कॉलम को ऐड करने का। ये जैसे आपके पास एक टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय की ये टेबल है, इसके अंदर एक एम्प्लॉय का आईडी है और एक नेम है। अब मुझे एक और कॉलम ऐड करना है सैलरी का, तो किया हमने। कैसे किया? ऑल्टर लिखा, टेबल लिखा, टेबल का नाम, फिर ऐड, क्योंकि ऐड करना है ना, डिलीट थोड़ा ना करना है, ऐड करना है, तो ऐड लिखेंगे। स्मॉल लेटर्स में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने ऐड ऐसे लिख दिया, ये भी चलेगा, ठीक है। तो कैप्स में और स्मॉल्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों काम करते हैं। सैलरी आपने लिखा, सैलरी में डेटा टाइप कैसे डालना चाहते हो वो आपने लिखा इंटीजर, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैप्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब आप किसी भी कॉलम को ऐड करते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है वो नल आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप किसी भी न्यू कॉलम को ऐड करते हैं अपनी टेबल में, तो जो उसकी वैल्यूज होती है वो बाय डिफॉल्ट किस में आती है? नल में आती है। ये चीज याद रखना। आप इसको चेंज कर सकते हैं? यस, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड की हेल्प से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, और जब कॉलम ऐड होता है तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आती है। क्लियर? नेक्स्ट में हमने लिखा है मॉडिफाई। यहाँ पे देखो मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, चेंजेस करना, ठीक है। कॉलम के डेटा टाइप को या उसके साइज को अगर आपको चेंज करना है, कैसे? देखो मेरे पास नेम है, नेम में क्या मेरा जो डेटा टाइप है वो कैसा होगा? वो वेर कैर होगा, ठीक है। कैर भी हो सकता है और वेर कैर भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने साइज, सपोज मैंने साइज दिया 20, अभी 20 से तो काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर मुझे आगे जाके कोई ऐसा नेम आ गया जो 20 करेक्टर से भी ज्यादा है, आ सकता है ना, तो उसका अगर मुझे साइज चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी? तब मैं मॉडिफाई की हेल्प से, ऑल्टर के साथ लिखते हैं, पहले ऑल्टर, फिर टेबल, टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई, जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं उस कॉलम का नाम, और फिर डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे अभी सैलरी की बात की है, अगर मैं कैरेक्टर की बात ले रही हूँ तो करेक्टर को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए ऐसे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमने लिख दिया एम्प्लॉयज, फिर हमने लिखा मॉडिफाई, उसके बाद क्या लिखा? हमने लिखा नेम। अब नेम में मैंने लिख दिया वेरकेर, और साइज मैंने चेंज करके 50 कर दिया। ये हमने साइज चेंज कर दिया। इस तरीके से आप साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का, ठीक है। ये तो साइज चेंज करना हो गया। अब डेटा टाइप को चेंज कैसे करेंगे? डेटा टाइप को चेंज आप ऐसे कर सकते हो। अभी अभी यहाँ पे देखो कैसी वैल्यूज आ रही है, इंटीजर वैल्यूज आ रही है ना। यहाँ पे देखो ये कैसी है? डेसिमल में है? नहीं, ये इंटीजर में है। हमने क्या किया? फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट में, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज में वो एक्सेप्ट करेगा, डेसिमल वैल्यूज को वो एक्सेप्ट करेगा।
तो डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो उसने डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर ली। अब वो इंटीजर नहीं लेगा, वो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अगर इंटीजर डाला तो सपोज मैंने 4000 ही डाला, तो क्या ये ऐसे ही स्टोर होगा? नहीं, वो पॉइंट लगा देगा और 0 लगा देगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया फ्लोट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेटा टाइप का साइज चेंज करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, और डेटा टाइप चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब आपका आता है ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम कैसे करते हैं? देखो, ये सारा सिंटेक्स है, आप इसको देख लेना अच्छे से। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल्टर, फिर टेबल का नाम। ये चीजें तो कॉमन ही है आपकी, जब भी आप ऑल्टर से काम करेंगे तो ये तो तीनों आपको लिखना ही लिखना है, ऑल्टर, टेबल, फिर टेबल का नाम, ये तो कंपलसरी है। नेक्स्ट आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? हमने यहाँ पे किया ड्रॉप, मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। किसको डिलीट करना है? सैलरी को डिलीट करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है और सैलरी है। जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो क्या मेरे पास सैलरी कॉलम है? नहीं है। यहाँ पे उस सैलरी कॉलम को उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब हमारे पास टेबल में क्या बचा? सिर्फ 2 ही कॉलम बचे, एक एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स को आपको ध्यान रखना है, सारे सिंटेक्स को अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है रीनेम या चेंज। रीनेम कीवर्ड है और चेंज भी कीवर्ड है, दोनों में से आप आपके क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ आएगा उसका आंसर में आपको हमेशा चेंज ही लिखना है। ठीक है, रीनेम का मतलब है कि आपको अगर चेंज करना है किसी भी कॉलम का नाम तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल्टर, फिर टेबल का नाम आपने लिखा, उसके बाद चेंज लिखना है, फिर जिस कॉलम के नेम को आपको चेंज करना है उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टेबल हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और ये नेम है, मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय नेम को चेंज करना है। इसको क्या लिखना है? EMP नेम लिखना है। यहाँ पे देखो EMP नेम आ रहा है ना यहाँ पे, ये तो हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे ओल्ड नेम आता है, याद रखना, जो पहले पुराने वाला कॉलम का नाम है वो आएगा, फिर यहाँ पे न्यू नेम आएगा, न्यू जो कॉलम का नेम होगा वो आएगा, और फिर उसके बाद आपको डेटा टाइप भी देना कंपलसरी है। डेटा टाइप दोगे और फिर उसके बाद साइज भी दोगे। अगर इंटीजर है तो इंटीजर में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करेक्टर है तो उसमें आपको ये पूरा लिखना कंपलसरी है। इंटीजर का मतलब इंटीजर में साइज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको varchar और 20 आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के नेम को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है रीनेम टेबल नेम। रीनेम का मतलब होता है नाम चेंज कर देना, और किसका करना है, अब की बार कॉलम का नहीं करना, अब की बार टेबल का करना है। टेबल भी तो एक स्ट्रक्चर की तरह ही तो है, स्ट्रक्चर पे कौन काम करता है? ऑल्टर ही करता है ना। तो टेबल के स्ट्रक्चर, टेबल का नाम सपोज हमारे पास एम्प्लॉय है, इसका EMP लिखा है, इसका नाम मुझे चेंज करके एम्प्लॉय करना है, तो कैसे करेंगे? हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले आप ऑल्टर टेबल का नाम लिखेंगे, फिर रीनेम लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे। किसमें चेंज करना है? उस न्यू नेम का न्यू नेम लिख देंगे, न्यू टेबल नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीनेम टू लिखने के बाद न्यू वाला जो टेबल का नाम है वो लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रख लेना इसको। सबसे पहले आपको ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर रीनेम टू लिखना है, और फिर न्यू नेम डालना है टेबल का। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए अलग से हम आराम से पढ़ेंगे। अभी आप बस थोड़ा सा इसका यहाँ पे ऑल्टर के साथ कैसे यूज करते हैं वो देख लो। ऐड करनी है हमें प्राइमरी की। प्राइमरी की आपको पता होगा वैसे तो क्या होता है, मैं एक बार ही थोड़ा सा डिस्कशन इसके कर लेते हैं हम। प्राइमरी की का मतलब होता है नो डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि किसी भी कॉलम पे अगर आप प्राइमरी की लगाते हैं तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को आप एंटर नहीं कर सकते, और ना ही नल वैल्यूज को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस होती हैं जो प्राइमरी की होती हैं। पहली कंडीशन, आप अगर किसी भी कॉलम पे किसी एक टेबल में एक ही होती है, ये भी याद रखना, अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, ये चीज आपको याद रखनी है। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। तो जिस भी कॉलम पे आप लगा रहे हैं प्राइमरी की, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज आनी चाहिए और ना ही नल वैल्यूज आनी चाहिए। उसमें हमेशा कैसी वैल्यूज आएंगी? यूनिक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यूनिक वैल्यूज आएंगी। लगाते कैसे है टेबल पे? देखो, अब जब क्रिएट करते हैं तो कैसे लगते हैं, क्रिएट टेबल लिखा हमने,
हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, और फिर उसमें डेटा टाइप लिखा इंटीजर, और फिर यहाँ पे प्राइमरी की लिख दिया। जब आप क्रिएट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, इसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल्टर से हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पे देखो ये टेबल हमारे पास बनी हुई है, बट इसके अंदर प्राइमरी की नहीं लगी हुई। इस वाले टेबल में क्या हुआ है, प्राइमरी की अप्लाई नहीं की हुई। जब हम क्रिएट कर रहे थे ना, तो हमने प्राइमरी की नहीं लगाई, हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, टेबल तो बना दी और उसके अंदर डेटा भी है बहुत सारा, तो अब हमें उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करनी है। तो वो कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर जब आप प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है टेबल, उसके ऊपर अगर आपको प्राइमरी की लगानी है तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑल्टर लिखेंगे, फिर टेबल लिखना, फिर टेबल का नाम। ये तीन चीजें तो आपको लिखनी है, तो कंपलसरी है। अब हमें प्राइमरी की ऐड करनी है ना, तो इसलिए हम ऐड यूज करेंगे, ऐड कीवर्ड का आप यूज करेंगे। फिर आप प्राइमरी की लिख देना, और जिस भी कॉलम पे लगानी है उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देना। एम्प्लॉय आईडी में हमें लगाना है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, ठीक है, अरुण है एक अंकिता है, दोनों ही यूनिक वैल्यूज है। बट आगे फ्यूचर में हो सकता है मेरे पास एक और एम्प्लॉय आए और उसकी वैल्यू हो 003, बट उसका नाम जो हो वो अरुण ही हो सकता है, पॉसिबल है ना, नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं ना दो एम्प्लॉयज के, बट जो एम्प्लॉय की आईडी होगी वो क्या डुप्लीकेट हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और क्या इसके अंदर नल वैल्यूज आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि जब आपके पास एम्प्लॉय आएगा, कोई भी एम्प्लॉय आएगा, तो उसकी आईडी भी तो होगी ना, आईडी भी होगी, तो ये तो कंपलसरी है, इसमें ना तो नल वैल्यूज आएगी ना डुप्लीकेट वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी की लगा देंगे। तो प्राइमरी की को आपको सोच कर लगाना है कि किस कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों बातें आप सोच कर ही लगाना किसी भी टेबल पे अगर आपको प्राइमरी की अप्लाई करनी है। पहली बात कि इन फर्दर मतलब इन फ्यूचर ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज आए और ना ही नल वैल्यूज हो। पहले तो आपको चेक ही करनी है क्या इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, नहीं है, नल वैल्यूज है, नहीं है, ऐसे तो इसके अंदर भी नहीं है, इस वाले कॉलम में भी नहीं है। बट इन फ्यूचर कोई एम्प्लॉय अगर आता है आपके पास, तो क्या उसकी एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। नल हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन नेम तो हो सकता है ना, तो इसीलिए हम किस पे लगाएंगे, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगा दी। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो प्राइमरी की को। नेक्स्ट आपका आता है ड्रॉप प्राइमरी की। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, सेम आपको ये तीन कीवर्ड्स लिखने हैं, पहले तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे ड्रॉप और फिर प्राइमरी की। अब यहाँ पे आपने कॉलम को मेंशन नहीं किया, उसका रीजन है, यहाँ पे अगर आप कॉलम को मेंशन करेंगे तो पहली बात आपके पास एरर आ जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी मत लिखना जैसे हमने ऐड करते वक्त लिखा था। ऐड करना है तो उसको बताना पड़ेगा ना कौन से कॉलम पे लगानी है एम्प्लॉय वो प्राइमरी की। लेकिन जब आप डिलीट करते हैं तो आपको मैंने बताया था एक टेबल पे सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, वन टेबल वन प्राइमरी की, यही बताया था ना। तो वो अपने आप ढूंढेगा प्राइमरी की को, डिलीट कर देगा, अपने आप जाएगा टेबल के पास, ढूंढेगा क्या इसके पास प्राइमरी की है, क्या इसके पास प्राइमरी की है, जिसके पास भी होगी उसको डिलीट कर देगा अपने आप। किसको डिलीट करेगा, कॉलम को नहीं करेगा, प्राइमरी की को डिलीट करेगा, ठीक है, तो वो प्राइमरी की को डिलीट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले ऐड फॉरेन की, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने लिखा, उसके बाद ऐड करनी है हमें, क्या ऐड करनी है, फॉरेन की, जैसे प्राइमरी की करते थे ऐसे ही फॉरेन की करते हैं। फिर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम होगा जिसमें हमने क्या लगानी है, फॉरेन की लगानी है। रेफरेंस किसका देना है, एम्प्लॉय टेबल का देना है, जिसमें हमें एम्प्लॉय टेबल का ही दूसरा प्राइमरी की का होगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखो समझना एग्जाम्पल से। मेरे पास एक एम्प्लॉय की टेबल है और एक मेरे पास डिपार्टमेंट की टेबल है। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ पे उसका नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। तीन कॉलम है और इसमें दो कॉलम है। यहाँ पे मुझे पता है मुझे प्राइमरी की इस वाले कॉलम पे लगानी है, मैंने लगा दी। अब मुझे ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि मुझे इन दोनों टेबल में से डेटा को डिस्प्ले कराना है, दोनों टेबल में से डेटा को मुझे डिस्प्ले कराना है। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की को का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वे में आप सीखो, जब एक टेबल में जो प्राइमरी की होती है वही कॉलम सेम अगर आपके दूसरी टेबल में भी प्रेजेंट है तो उसको हम फॉरेन की बना देते हैं। क्या बनाते हैं हम उसको,
फॉरेन की बनाते हैं। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय में EID जो है वो प्राइमरी की है, वही सेम कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में भी अवेलेबल है EID से, और इसको हमने क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया। तो इस तरीके से हम करते हैं, ऐड किया मैंने फॉरेन की लगाई किस पे, एम्प्लॉय की ID जो मेरी यहाँ इस वाली टेबल पे है, और रेफरेंस मैंने किसका दिया, एम्प्लॉय टेबल के EID का, एम्प्लॉय टेबल का EID का मैंने रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो ये फॉरेन की जो होती है, प्राइमरी की जो होती है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हम अपने पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टेंट वाली स्लाइड्स जब हम देखेंगे, उस पर हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि एक टेबल में जो प्राइमरी की होती है वही सेम कॉलम अगर आपकी दूसरी टेबल में है तो आप उसको फॉरेन की बना सकते हैं। क्लियर, बस इतना समझना है। और कैसे लिखते हैं वो ये है, सिंटेक्स आपका ये रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑल्टर की हेल्प से फॉरेन की लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब कॉलम्स रिलेटेड कमांड, जितने भी कॉलम से रिलेटेड है या कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, उन सभी के लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। जैसे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, ड्रॉप कॉलम करना है, मॉडिफाई करना है कॉलम के डेटा टाइप को, या उसको साइज अगर आपको मॉडिफाई करना है, कॉलम के नेम को चेंज करना है, टेबल के नेम को चेंज करना है, कॉलम में से आपको प्राइमरी की या फॉरेन की को हटाना है या ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी कमांड्स है, अच्छे से इसको पढ़ लेना।